हेलो स्टूडेंट्स, 9th क्लास हिंदी है। हिंदी में हमारा चैप्टर चल रहा है। अब हम सब सांवले सपनों का जो महत्व है वो हम पढ़ेंगे। वो चैप्टर हमारा चल रहा है। ये 9th क्लास हिंदी का है। अब हम इस चैप्टर को चलेंगे। जो चौथा चैप्टर है सांवले सपनों की यादें, उसका परिचय पढ़ लिया था। अब हम ये पाठ पढ़ेंगे। सांवले सपनों का महत्व। न जाने जब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला, गोप लीला, माखन लीला, बांसुरी वादन और वन विहार किया था, परंतु आज भी जब हम वृंदावन में यमुना का सांवला पानी देखते हैं तो महल अभी के हैं। अभी कोई अचानक आकर बांसुरी बजाने लगेगा। संगीत का जादू पूरे बगीचे पर छा गया। वृंदावन बगीचे पर छा गया। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से रिक्त नहीं हुआ। सालिम अली भी इसी तरह पसी जगत में समाये हुए हैं। सालम अली कमजोर शरीर वाले व्यक्ति थे। 100 वर्ष के होने में कुछ दिन ही बाकी थे। लंबी जीवन यात्राओं में उन्हें कमजोर कर डाला था और शायद कैंसर की वजह से वे मृत्यु को प्राप्त हुए, किंतु जीवन की अंतिम सांस तक वे पक्षियों की खोज और सुरक्षा में लगे रहे। उनकी आंखों पर चढ़ी दूरबीन मृत्यु के बाद ही उतरी थी। सालिम अली को प्रकृति में एक हंसती खेलती जादू भरी दुनिया दिखाई देती थी। उन्हें अपनी मेहनत की दुनिया बनाने में उनकी पत्नी तहमीना का भी योगदान था। देखो, उनकी पत्नी का नाम था तहमीना का भी योगदान था। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मुलाकात। सालिम अली एक बार तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मुलाकात हुई। वे केरल की जो साइलेंट वैली है वो रेगिस्तान हवा के झोंकों से बचाना चाहते थे। चौधरी चरण सिंह गांव की मिट्टी में जन्मे थे, इसलिए वे सालिम अली की पर्यावरण सुरक्षा संबंधी बातें सुनकर भावुक हो उठे थे। और आज ये दोनों ही व्यक्तित्व नहीं रहे। न जाने अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली धरती पर जीने वाले पक्षियों की चिंता कौन करेगा। लॉरेंस का संस्मरण देखो। सालिम अली की आत्मकथा का नाम है फॉल ऑफ ए स्पैरो। D.H. लॉरेंस की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस ने अपने पति के बारे में कुछ लिखने का अनुरोध किया था। फ्रीडा ने कहा, मेरे पति के विषय में मुझसे अधिक मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया जानते हैं। लॉरेंस इतना खुला और सीधा सरल इंसान था। सालिम अली की प्रेरणा और ऊंचाइयां देखो। बचपन में एक दिन गलती से सालिम अली के हाथों नीले
कंठ वाली, नीले कंठ वाली एक गोरैया घायल हो गई थी। उसी दिन से वे पक्षियों की खोज में रुचि लेने लगे। प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए वे एक से एक ऊंचाइयां छूने लगे, मानो वे प्रकृति के प्रतिरूप बन गए। सालिम अली निरंतर घूमते रहे, वे अखंड सैलानी बने रहे। उन्हें याद करने से लगता है कि आज वे भी पक्षियों की तलाश में निकले हैं और अभी गले में दूरबीन लगाए खोजपूर्ण परिणामों के साथ वापस आएंगे। ये इसमें हमारे पक्षियों के बारे में ही बताया गया है स्टूडेंट कि हमें पशु पक्षियों से भी हमें प्रेम रखना चाहिए, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट।